वो पूरे बीजक में छाया है। और इस सत्य न्याय निर्णय के उपदेश को जो भी सुनेगा और गुरुमुख से यदि बीजक को पढ़ेगा तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। कहा भी है, आंखों की पट्टी हटे तब सूझे सार असार, पारख ज्ञान हो जाएगा उतरे भव से पार। हाथ हलावत सब चले रपट परे अघ बीच, पारख ज्ञान हुआ नहीं कर्म किए सब नीच। अघ मिटे तब जीव का छूटे जग से फंद, नहीं तो मारा जाएगा रहे हमेशा बंद। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सारे संसार के लोग भूले हुए हैं और उनकी आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है। अब ये विषय वासना और भरम भूल कल्पना की जो पट्टी है ये हटे तो अंतःकरण निर्मल हो, लेकिन ये पट्टी हटती नहीं। सुंदर सुंदर रूपों को देखने की, नाच तमाशा देखने की ये पट्टी चढ़ी हुई है। अब ये पट्टी हटे और पारक ज्ञान हो तब अंतःकरण निर्मल हो। तो सारे के सारे राग द्वेष में फंसे हुए हैं और नाच तमाशों में फंसे हुए हैं। भीड़ लगा लगा करके तमाशा देख रहे हैं और तमाशा स्वयं बने हुए हैं, देख क्या रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, तमाशा देखने वाले तमाशा देख कर आना, कहीं ऐसा न हो जाए तमाशा खुद न बन जाना। बंदीछोड़ सदगुरु श्री महंत साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए कहते हैं कि तमाशा देखने वाले तमाशा देख कर आना। ये संसार का तमाशा है, इसको लोग देखने तो जाते हैं पर देख नहीं पाते, तमाशा खुद ही बन जाते हैं। भूल जाते हैं इस सुंदर चमन बहार में रंग देख भूले गयो माली। इस सुंदर चमन, ये सारे संसार को देख करके ये माली चेतन जीव है, ये अपने आप को भूल गया। आंखों की पट्टी हटे तब सूझे सारा सार, और पार ज्ञान हो जाएगा उतरे भव से पार। जब तक आंखों की पट्टी नहीं हटेगी तब तक भरम मिटेगा नहीं, धोखा मिटेगा नहीं। ये विषय वासना भरम भूल कल्पना को जब तक ये जीव दूर नहीं करेगा तब तक संसार के राग में भूला ही रहेगा और कोई बचाएगा नहीं। कितने भी कोई किसी की पूजा कर ले, जब तक बुरे कर्मों को नहीं हटाएगा तब तक बचने वाला नहीं है। कितने बेलों की पत्ती चढ़वा दी, सारे बेल सुतवा दिए, पत्ते खोजने को नहीं मिल रहे थे और ये लोग समझते थे कि ये सारे हमारी सहायता करेंगे, लेकिन कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं है। अपना कर्म ही सहायता करते हैं। प्रारब्ध ही घर में, रण में, वन में, कहीं भी प्रारब्ध रक्षा करता है, अच्छे कर्म ही रक्षा करते हैं। इसलिए बुरी भावनाओं को अंदर से त्यागना चाहिए। पारक ज्ञान हो जाएगा उतरे भव से पार। जब पारक ज्ञान होगा तभी ये जीव भावबंधनों से छूटेगा और यतन से छूटने वाला नहीं है। अब ये शंका होती है कि जो कबीर पंथ में आवे और कबीर पंथ में आगे दीक्षा ले और पारक ज्ञान तभी होगा। ये तो निर्णय सही है कि तभी होगा, और किसी को दूसरे मत में और कबीर साहब के ज्ञान को सुन करके उसको पारक ज्ञान हो जाए तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। बेशक कैसे भी कपड़े पहरे रहे, काले नीले पीले,
लेकिन उसको यदि पार ज्ञान पूरा हो गया वो तो अपने आप ही नहीं फिर पैरेगा, और पैरे भी रहे तो इससे क्या असर पड़ेगा? उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अपने आप का पूरा ज्ञान हो जाए, विषय विकारों को जो त्याग दे, त्याग वैराग से रहे तो कल्याण हो जाएगा, पार ज्ञान हो जाएगा, उतरे भव से पार, वो भव से पार उतर जाएगा, विषय वासना भरम भूल कल्पना से अलग हो जाएगा, मोह ममता आसक्ति से बिल्कुल अलग हो जाएगा, 4 वे 6 7 18 प्राणों की मानंदियों से वो अलग हो जाएगा, और लड़ने झगड़ने के झंझटों से वो अलग हो जाएगा, क्योंकि उसके आंखों की पट्टी खुल गई। हाथ हलावत सब चले, और हाथ हला हला के चलते हैं, स्त्रियां भी पुरुष भी, ये सब ही देखो हिजड़े भी हाथ हिलाते रहते हैं रेलगाड़ियों में, कोई पीट पीट के मांगते रहते हैं, और बड़े बड़े सेठ साहूकार भी हाथ हलाते रहते हैं। तो हाथ हलावत सब चले, रपट परे सब कीच, और सारे के सारे कीच में रपट के गिर गए। कीच ये विषय बात नहीं की तो और क्या है, और भरम भूल कल्पना की कीच है। जो पानी गिर जाता है उससे कीच हो जाती है, उससे रपट जाते हैं, वो कोई रपटना नहीं है। या किसी ताल में नहा रहे हैं और वहां सिद्धि पे पैर रपट गया, वो भी कोई रपटना नहीं। जो चोरी करने में फंस गया वो रपट गया, विषय वासना में फंस गया वो रपट गया, मोह ममता आसक्ति में फंस गया वो रपट गया, धोखे में फंस करके चेतन पूजा छोड़ के जड़ की पूजा में लग गया, समझ लो कि वो रपट गया। हाथ हला वो सब चले, रपट परे सब कीच, पार ज्ञान हुआ नहीं, कर्म किए अघनीच, और पार ज्ञान होता नहीं और कर्म करने अंधकार में फंस गए, बुरे कर्मों में फंस गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। सदगुरु देव तो पल पल सत्य न्याय का ही उपदेश देते हैं, आंखों की पट्टी हटाते हैं, ऑपरेशन करते हैं इस मोतियाबिंद का, लेकिन लोग नहीं करवाना चाहते, दूर भागते हैं। जो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं उनसे दूर भागते हैं, और ये ढोंगी लोग जो धोखे में फंसाते हैं, भ्रम में फंसाते हैं, और कहते हैं हमारे दर्शन कर लो पाप कट जाएंगे, हाथ में गंदा ताबीज बदवा लो सभी रोग हट जाएंगे। और जो भगवान बन के बैठते हैं कि हम ही भगवान हैं, विश्वपति भगवान, खूब बैठ जाते हैं, दूसरों को धोखा देते रहते हैं, बाबा बम लहरी, बाबा बम लहरी खूब कहते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारे के सारे धोखा दे रहे हैं। जब धर्म की हानि होती है तो असुराभिमानी बढ़ते हैं, अहंकारी बढ़ते हैं, कामी क्रोधी बढ़ते हैं, जड़ की पूजा करने लगते हैं, चेतन की पूजा छूट जाती है, अपने आप को विश्वपति मानने लगते हैं, हम कुछ भी करें हमको पाप नहीं लगेगा। चोरी हिंसा विचार कुछ भी करें, चाहे नाच रंग देखते रहें, अपने सामने नई नई युवतियों को और सजा सजा के नचाते रहें, उनके गाने सुनते रहें, मंच पे बैठ बैठ के हंसते रहते हैं, और सामने बेचारी माता बहनें नाचती हैं, उनको नचाते हैं। और क्या करें, वो भी जो गरीबों को इकट्ठा कर लेते हैं, जो बेचारियों को पूरा पूरा दिन काम करने में 100 रुपया नहीं मिलते तो उनको 500 1000 दे देते हैं, चक्कर में फंसा लेते हैं ये ढोंगी लोग। तो हाथ हलावत सब चले, रपट परे कीच, और पार ज्ञान हुआ नहीं, कर्म किए अघनीच, बहुत नीच कर्म करते हैं। अघ मिटे तब जीव का, और छूटे जग से फंदा, और नहीं तो मारा जाएगा रहे हमेशा गंदा। ये अंधकार मिटे, ये धोखा मिटे, इन पापी पाखंडी लोगों के चक्कर से लोग बचें तो पार ज्ञान हो, भेद समझ में आवे। पर बहुत से लोग तो इतने डरते हैं इन ढोंगी लोगों से कि बहुत ज्यादा, यहां तक क्या कि कबीरपंथी भक्त भी डरते हैं, वो भी इनमें मिल जाते हैं, और पारकी संतों के कान में आके कहते हैं कि यहां पर ज्यादा सत्य का प्रचार नहीं करना, यहां वैसे लोग ज्यादा है,
जहां पत्थर पूजने वाले ज्यादा हैं, जहां देवी देवताओं को मानने वाले ज्यादा हैं, लेकिन संभल के बोलना, संभल के बोलना का, उसको अपने सिद्धांत को दबा करके, सत्य को दबा करके बोलना, क्योंकि उनके अंदर भी दुगदुगी लगी हुई है। वो भी ऐसों के साथ में डोलते हैं, बैठते हैं, चलते हैं और पत्थर पूजते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं इनको पूरा पार ज्ञान हो जाएगा, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो तो यही कहेंगे कि सत्य का ही उपदेश देना, झूठ से बचाना। यहां पर भ्रम ज्यादा फैला हुआ है, भ्रम कट जाए तो ठीक है। न्याय निर्णय की बात बताना, चेतन पूजा की बात बताना, माता पिता की पूजा की बात बताना, उनकी सेवा की बात बताना, बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार सिखाना, ऐसी बात बताते हैं। और पूछने वाले भी यही पूछते हैं कि हमारा जीवन निर्मल कैसे हो। लेकिन आजकल तो लोग इतने भ्रम में फंस गए हैं कि वो तो ये और कह देते हैं कि यहां पर पारक सिद्धांत को कम बोलना। अब पारक सिद्धांत कम बोलेंगे तो फिर रही क्या गया, उसमें झूठ मिलाना पड़ेगा, और पारकी संत झूठ मिला नहीं सकते। और जो हराम का खाने वाले हैं उन पे तो कुछ भी करवा लो, चाहे तंत्र मंत्र जादू टोना भी वो तो कर आएंगे, झारा भी लगाए आएंगे, आशीर्वाद भी दे आएंगे, सारे काम कर लेते हैं। तो अग मिटे तो जीव का छूटे जग से फंदा, ये अंधकार मिटे, भूल मिटे, तब ये जीव का जग से फंदा छूटेगा। नहीं तो मारा जाएगा, रहे हमेशा गंदा, और नहीं तो मारा जाएगा, रहे हमेशा गंदा। विषय वासना में गिर गया तो मर गया, गंदा ही रहेगा। भरम भूल कल्पना में गिर गया तो मर गया, गंदा ही रहेगा। कहां छूटेगा? वो छूट नहीं सकता है किसी प्रकार से, उसका पूरा जीवन नरक बन जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सुख में सब कोई हंसे, दुख में देते रोए, और निज पद को जाने नहीं रहे विषय में सोए। सुख में खूब हंसते रहते हैं और दुख आता है तो खूब रोते हैं। निज पद को, अपने आप को जाने नहीं रहे विषय में सोए, और विषय वासना भरम भूल कल्पना में सो रहे हैं। सत्य बात बताओ तो लड़ने के लिए तैयार आते हैं, और झूठी बात बताओ तो खुश हो करके दूध का वेला भर के लाते हैं, घी के डिब्बा रख देते हैं। और यदि सत्य बात बताई जाए तो नीचे को मुंह लटकाए जाते हैं। हटता को त्यागे नहीं, पकड़े अपनी टेक, समझाए समझे नहीं, और भरी कान में थेक, इनके कानों में थेक भरी हुई है, इनके कान बंद हो गए। भरम भरी बातों को बहुत जल्दी सुन लेते हैं और सत्य न्याय निर्णय की बात को नहीं सुनना चाहते। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, विषय वासना को अपने अंदर से निकालो, अपने हृदय को पवित्र करो, अपनी इज्जत समझो, दूसरे की इज्जत समझो। और जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, अपने अपने कर्मों का सब फल भोग रहे हैं, कोई सारे संसार में भगवान नहीं। और जो भगवान बन के बैठे हैं उनकी हालत देख लो, कैसी हालत हो रही है। इनके रोने वाले तो ये पैदा नहीं होते, इनकी आंखों के आंसू ढरक रहे हैं, बेचारे जेलों में बैठे हैं, क्या गत हो रही है। इसलिए आज से अपने कर्मों के सुधार पर लगो, कर्मों को सुधारोगे तभी हृदय की कालमा मिटेगी, और तन से मिटने वाली नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।